इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष अब पूरे गाजा पट्टी में फैल चुका है। इजराइल की सेना जहां फिलिस्तीन के हथियारबंद संगठन हमास के सफाई में जुटी हुई है, वहीं हमास के लड़ाके भी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। गाजा का दूसरा सबसे बड़ा शहर खान यूनिस और जबालिया में भीषण लड़ाई चल रही है। शाजिया शहर में भी लगातार गोलीबारी और धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इस बीच इजरायली सेना ने हमास के सबसे बड़े टनल नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे थे। 4 किलोमीटर में फैली इस टनल नेटवर्क का एंट्री गेट इरेज क्रॉसिंग से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि इस टनल नेटवर्क का इस्तेमाल गाजा के लोग इजरायली अस्पतालों में काम करने या इलाज करवाने के लिए करते थे, लेकिन हमास के आतंकियों ने अब इस पर कब्जा करके आतंकी गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस सुरंग को हमास के नेता याह्या सिनवार के भाई और खान यूनिस बटालियन के कमांडर मोहम्मद सिनवार के नेतृत्व में बनाया गया था। गाजा में स्थित टनल नेटवर्क हमास के लिए बंकर का काम कर रहे हैं। वो यहाँ छिपकर इजरायली बमबारी से बचने के साथ ही आसानी से हमला भी कर पा रहे हैं। यही वजह है कि आईडीएफ सुरंगों को लगातार नष्ट कर रही है। हमास और इजरायली सेना में जारी जंग के बीच गाजा संकट पर इजराइल की वॉर कैबिनेट की एक बैठक हुई है, जिसमें गाजा के ताज़ा हालातों पर चर्चा की गई है। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर पूरी तरह से हमास के सफाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इजरायली राज्य की स्थापना को रोकने पर उन्हें गर्व है। नेतन्याहू ने कहा कि हर कोई जानता है कि गाजा में हमास किस तरीके से फिलिस्तीनी राज्य बना रहा था। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गए होते तो आज सोचिए क्या हो सकता था। इससे पहले इजरायली सेना ने हमास की एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया था। आईडीएफ ने दावा किया था कि हमास के आतंकवादियों ने टेडी बियर के अंदर स्नाइपर राइफल और बम छिपाए हुए थे। इन टेडी बियर को लेकर आतंकी आम लोगों के बीच में रहते थे। इसके अलावा गाजा के कई स्कूलों और मस्जिदों के नीचे टनल नेटवर्क भी मिले हैं। इसके जरिए आतंकवादी सुरक्षित आवाजाही किया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इजरायली सेना की नजर से बचने के लिए स्कूल में हथियारों का गोदाम बनाकर रखा हुआ था। इजराइल की ओर से हो रहे ताबड़तोड़ हवाई हमलों में गाजा के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। ताज़ा हमले में करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हर बीतते दिन के साथ इजराइल गाजा पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में इजराइल ने गाजा के कई शहरों पर हमले तेज किए हैं। सेंट्रल गाजा के एक शरणार्थी शिविर पर हुए हवाई हमले में करीब 33 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 14 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल थे। रफा शहर में हवाई हमलों में करीब 8 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में हमलों के साथ साथ आम लोगों की मौत भी जारी है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।